नमस्कार। आज की वीडियो व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज मैं रस लेकर उपस्थित हुई हूँ। रस का अर्थ है आनंद। तो हम लोग आनंद से पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चों, रस 9 प्रकार के माना जाता है। तो मैं 9 रस को एक दोहा के माध्यम से बता रही हूँ, जो आपको याद करने में सुविधा होगी। परीक्षा में रस पूछा जाता है कितने प्रकार के हैं, उसका अस्थाई भाव क्या है। तो मैं दोहा के माध्यम से एक बता रही हूँ, केवल रस और एक अस्थाई भाव के साथ। आप ध्यान से सुने और याद करें। रौद्र भयानक शांत रस, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत वीर भीभत्स रस, 9 रसों का श्रृंगार। बच्चों, ये केवल रस है 9। अब मैं बता रही हूँ रस के साथ अस्थाई भाव, वो भी दोहा के रूप में। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रत के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण 9 रसों का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का अस्थाई भाव बना। तो इसमें रस के साथ अस्थाई भाव भी दिया गया है। अब मैं नीचे आप लोगों को समझाऊंगी जो क्या है, तो स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि रस कहते किसे हैं, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। जैसे आप इस चित्र में देख सकती हैं, एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है। पुस्तक में कुछ भी पढ़ सकती है, नाटक, कविता, कहानी। इससे जो अनुभूति हो, इससे जो आनंद मिलता है, वही रस है। रस का संबंध श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव हृदय में बहता है उसी को रस कहते हैं। काव्य को रस की आत्मा या प्राणतत्व माना जाता है। भरत मुनि ने लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब हम रस के अवयव क्या है, अंग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो रस के अवयव अर्थात रस के अंग 4 हैं। कौन कौन है? अस्थाई भाव, अनुभाव, विभाव तथा संचारी या व्यभिचारी भाव। अब हम रस को विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले अस्थाई भाव जान लेते हैं। अस्थाई भाव क्या है, उसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों, अस्थाई भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस को आखिरी अवस्था तक पहुंचता है। जैसे काव्य या नाटक में एक अस्थाई भाव शुरू से आखिरी तक होता है। अब बात करते हैं अस्थाई भाव कितने हैं। अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है, जिसे नवरस कहा जाता है। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल और भक्ति को अस्थाई भाव की मान्यता दे दी है, लेकिन श्रृंगार रस में ही वात्सल और भक्ति रस भी शामिल है। तो चले विभिन्न रसों के बारे में जाने, जो काव्य में कौन से रस के साथ कौन सा भाव होता है। तो सबसे पहले कौन कौन से रस है और कौन कौन सा अस्थाई भाव है, इसके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम श्रृंगार रस। अस्थाई भाव रति अर्थात प्रेम, जहाँ प्रेम का अनुभव हो वहाँ श्रृंगार रस होता है। हास्य रस अस्थाई भाव, हास्य यानी हंसना। करुण रस अस्थाई भाव, शोक यानी दुख। तो दुख से संबंधित कोई भी व्याख्या या वर्णन हो वहाँ करुण रस होगा। रौद्र रस अस्थाई भाव, क्रोध यानी गुस्सा। जहाँ गुस्सा दिलाने वाली बात कही जाए वहाँ रौद्र रस होगा। वीर रस है अस्थाई भाव, उत्साह। जहाँ उत्साह से भरा हो वहाँ वीर रस होता है। भयानक रस
का अस्थाई भाव है भय यानी डर, जहाँ डर से संबंधित बात हो वहाँ भयानक रस। 7वां रस है विभत्स रस, अस्थाई भाव जुगुप्सा यानी ईर्ष्या। 8वां रस है अद्भुत, अस्थाई भाव है विस्मय अर्थात आश्चर्य। 9वां रस है शांत रस, अस्थाई भाव निर्वेद। इसके बाद विद्वानों ने 2 रस और जोड़े हैं, वो है वात्सल्य रस, अस्थाई भाव वात्सलता अर्थात माता का पुत्र के लिए प्रेम को वात्सल रस कहा जाता है। अंतिम रस है भक्ति रस, अस्थाई भाव अनुराग अर्थात भगवान के लिए भक्त का प्रेम को अनुराग कहा जाता है। बच्चों अब ध्यान दें इस बात पर, वात्सल्य रस और भक्ति रस को श्रृंगार रस के अंदर क्यों रखा गया है? तो ध्यान दें, श्रृंगार रस में भी प्रेम है और वात्सल्य में भी। वात्सल्य में माता को पुत्र के लिए प्रेम और भक्ति में ईश्वर और सेवक के बीच प्रेम, इसलिए इसे श्रृंगार रस में रखा गया है। अब हम लोग विभाव क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो साहित्य में वह कारण जो आश्रय में भाव जागृत या उद्दीप्त करता हो, अस्थाई भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से समझे, इस व्यक्ति के अंदर इस डॉगी के लिए जो भाव उत्पन्न हुआ है उसे आश्रय कहा गया है, और डॉगी के कारण उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ है वह विभाव कहा गया है। ध्यान से सुने, सब बात पर अमल करें। अब हम लोग बात करेंगे विभाव कितने प्रकार के होते हैं उसे जानें। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो सबसे पहले आलंबन विभाव को जान लेते हैं। जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, आश्रयालंबन, विषयालंबन। जिसके मन में भाव जागे वह आश्रयालंबन तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जागे वह विषयालंबन कहलाता है। जैसे इस चित्र के माध्यम से जाने, इस डॉगी के कारण व्यक्ति के अंदर भाव उत्पन्न हुआ है, तो व्यक्ति हो गया आश्रयालंबन और डॉगी विषयालंबन अर्थात जिसके द्वारा भाव जागे। एक और उदाहरण के माध्यम से समझे, चित्र के माध्यम देखे। चित्र में यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जागता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय, क्योंकि राम के अंदर प्रेम भाव जाग रहा है तो राम आश्रयालंबन हुए, और राम को सीता के कारण प्रेम भाव जाग रहा है तो सीता विषयालंबन हुई। इस तरह आप आश्रयालंबन और विषयालंबन समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं उद्दीपन विभाव की। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उद्दीप्त होने लगता है उसे उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल, कुंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान आदि। इन सब चीज़ों को देखकर आपके अंदर कोई भी भावना जगती है तो उसे उद्दीपन विभाव कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अनुभाव की। वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। उनकी संख्या 8 मानी गई है। बच्चों मैं स्क्रीन पर ये बता दी हूँ, समय कम है इसलिए मैं केवल स्क्रीन पर आप देख लीजिए। इसके बाद अंतिम भाव है संचारी या व्यभिचारी भाव। तो मन में संचरण करने वाले अर्थात आगे जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये भाव कहाँ उठता है? तो ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। जैसे इस चित्र के माध्यम से समझे, पानी में बुलबुले आते जाते रहते हैं, और तो ऐसे ही मन में जो भाव है वो आते जाते रहते हैं, उसे संचारी भाव कहते हैं। इसकी कुल संख्या 33 मानी गई है, जो कि स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप ध्यान से देख लें। अब मैं कुछ याद रखने योग्य बातें मैं बता रही हूँ जो आप याद रखिए, परीक्षा में आपको आसानी होगी। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस के 4 अवयव या अंग है, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। श्रृंगार रस को रसराज, रसपति कहा जाता है। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहाँ शांत रस की गिनती नहीं किया गया है, इसलिए
भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है, क्योंकि नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं। इसलिए श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वत्सल रस, भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 ही माना जाता है।